दोस्तों आज जो मैंने चिकन बनाया है वो पूरी तरह से सूखा रखा है। चिकन ड्राई बनाया है। इस चिकन की ख़ास बात यह है दोस्तों कि इसमें मसाला मैंने बहुत ही कम यूज किया है और मैरिनेशन भी नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर मैरिनेशन नहीं किया है तो इसमें समय भी बहुत ही कम लगा है। और अगर स्वाद की बात करें तो स्वाद बिल्कुल ही लाजवाब आया है। तो हेलो दोस्तों, मैं राज, स्वागत है आपका राजनंदी किचन में। तो शुरू करते हैं और शेयर करते हैं आपके साथ चिकन ड्राई रेसिपी के बारे में। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन, और जो चिकन मैंने लिया है वो बिल्कुल छोटे साइज़ का लिया है। मैंने 1200 ग्राम चिकन लिया था, जिसमें से तकरीबन 750 ग्राम के करीब मीट निकला हुआ है। तो आप छोटे साइज़ का चिकन लेना, जिससे अच्छे तरह से पकेगा। और इसके लिए 3 मीडियम साइज़ का प्याज, 3 गांठ लहसुन। प्याज को मैंने पूरा बारीक काटा हुआ है, ऐसे ही फ्रेंड काट लेना। और जो लहसुन था 3 गांठ, उसको पूरी तरह से छील लिया है। 5 हरी मिर्च लिया था और 1 इंच लहसुन, 1 इंच अदरक। लहसुन और अदरक को मैंने पेस्ट बनाया है। गैस को ऑन कर दिया फ्रेंड्स, और उसमें सरसों तेल का मैंने इस्तेमाल किया है। तेल गर्म हो चुका है। 50 ml सरसों तेल लिया था मैंने। इसमें 2 तेज़पात डाला तेल गर्म होने के बाद, और थोड़ा सा दालचीनी, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्च और 1 हरी इलायची। इसको पकने देंगे। इसमें आधा चम्मच जीरा और 2 लाल मिर्च, इसे डालकर इसे पकाना है। और जो मैंने बारीक काटा हुआ था प्याज, तेल में डाल देना है और इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जो आप देख रहे हैं बस इतना ही। और जो मैंने चिकन लिया था वो चिकन मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें 1 चम्मच मसाला, हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच चिकन मसाला और 1 चम्मच नमक। अब अपने स्वाद के हिसाब से इसे डालना नमक। 1 चम्मच जो मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। 10 से 12 करी पत्ता और मिर्च, हरी मिर्च जो बारीक काटा था वो डाल देने के बाद इसे अच्छे से स्टेयर करेंगे, ताकि पूरा मसाला, चूँकि मैंने सूखा डाला है तो उसे अच्छे से स्टेयर करना ज़रूरी है। तो स्टेयर करके इस तरह से मिला देंगे। और जो मैंने ग्राइंड किया था लहसुन और अदरक, और उसका जो पानी बचा हुआ था वो सिर्फ मैंने डाला है। और इसे मैंने ढक दिया है। 10 मिनट तक इसे लो फ्लेम में पकने देंगे। और चिकन जो है वो पूरी तरह से पानी छोड़ दिया है। इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। देख रहे हैं फ्रेंड, पूरी तरह से चिकन पानी छोड़ा हुआ है और इसी पानी में पूरी तरह से पक जाएगा। तो अब इसे 20 मिनट के लिए और पकाना है। 2 से 3 बार इसे बीच बीच में चलाना है और ढक देना है। और जब तक पानी इसका पूरी तरह से सूख न जाए तब तक इसे पकाना है। तो 20 से 25 मिनट में पूरी तरह से पक जाएगा और पानी भी इसका सूख जाएगा। देख रहे हैं फ्रेंड, प्याज पूरी तरह से गल गया है और पानी भी पूरी तरह से सूख गया है। कलर भी अच्छा आ रहा है, स्वाद भी अच्छा आएगा। इस तरह से इसे स्टेयर करते रहना है ताकि नीचे चिपके नहीं। ये पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ
1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छे से मिलाना है ताकि पूरी तरह से मिल जाए। चिकन ड्राई है इसीलिए इसे स्टेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हर एक पीस में इसका स्वाद जा सके। ये पूरी तरह से फ्रेंड मिल चुका है और रेडी भी हो चुका है और मैंने सारा लो फ्लेम में बनाया है। अब फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया और कुछ देर के लिए इसे ढक देंगे। अब इसे सर्व कर रहे हैं। कितना अच्छा चिकन बना है। ऐसे ही ट्राई करना फ्रेंड। बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही कम समय में आप इतना अच्छा चिकन ड्राई बना सकते हो और बिल्कुल ही अच्छा स्वाद आएगा। मैंने इसे सर्व कर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे कटा हुआ धनिया पत्ती, जिससे फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा, दिखने में अच्छा भी लगेगा। तो मैंने इसमें डाल दिया धनिया पत्ती। तो फ्रेंड आप ऐसे बनाना और बताना कि कैसा लगा और वीडियो को फ्रेंड लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेशन दिलाएगा और मैं आपके लिए वीडियो और भी बना सकूँगा। तो फ्रेंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।